सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी शैना बहन पढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम 25 मार्च 1981 की वाणी पढ़ रहे हैं ऑलरेडी और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। महानता का आधार संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। तो इस वाणी में बाबा बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। दीदी मनमोहिनी से बात कर रहे हैं, फिर पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। बाबा फॉलो फादर के ऊपर बात कर रहे हैं अलग अलग तरह से, किन किन बातों में फॉलो करना है। बाबा बहुत गहराई से हम बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं। और बाबा फिर जो तख्त नशीन बच्चे हैं, राज्य को चलाने वाले बच्चे हैं ना, हम बच्चों का ये एक संकल्प कहीं प्रश्न रहता है कि किस तरह से मैं वो आत्मा बनूं जो राज्य को चलाने वाली। एक है राज्य में आने वाले, दूसरे हैं राज्य को चलाने वाले। तो बाबा उन बच्चों की निशानियां बता रहे हैं। जरूर हम बच्चे इसको बुद्धि में व डायरी में नोट डाउन करके रखें। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाप दादा मधुबन निवासियों को खास और सभी को आम गुणों की ताज की क्राउन सेरेमनी करा रहे हैं। गुणों की ताज की क्राउन सेरेमनी करा रहे हैं। हर एक जो भी देखे तो ताजधारी देखे। हर एक गुणों रूपी रतन चमकता हुआ औरों को भी चमकाने वाला। हर रतन बाबा का कैसा हो, औरों को भी चमकाने वाला, चमकता हुआ भी हो और औरों को भी चमकाने वाला। तो बाप दादा ने ड्रिल करा है। तो मैं भी आत्मा अपने आप को देखूं कि मैं सितारा भृकुटी में चमक रहा हूँ। सातों गुणों की लाइट मुझसे कैसे फैल रही है। मुरली सुनते सुनते भी हम ये अभ्यास कर सकते हैं। बाबा कहते, सभी लवलीन स्टेज पर स्थित होना, एक बाप दूसरा ना कोई। लवलीन स्टेज भी क्या है? जब मुझे बस यही याद है कि एक बाप दूसरा ना कोई, इस अनुभूति में हूँ। अब कहते हैं इस अनुभूति में कितना अति इंद्रिय सुख है। सर्व गुणों से संपन्न श्रेष्ठ स्थिति अच्छी लगती है ना। इसी स्थिति में दिन और रात भी बीत जाए, फिर भी सदा इसी में रहने का संकल्प रहेगा। सदा इसी स्मृति में समर्थ आत्मा रहो। किस स्थिति में? इस लवलीन स्थिति में कि एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा कहते इस स्थिति में रहने का दिल करता है ना, दिन रात भी बीत जाए लेकिन फिर भी इसी में रहने का संकल्प रहे। बाप दादा निरंतर बच्चों से मिलन मनाते रहते हैं और मनाते रहेंगे। अनेक बच्चे होते भी हर एक बच्चे के साथ बाप मिलन मनाते ही हैं, क्योंकि शरीर के बंधन से मुक्त बाप और दादा दोनों एक सेकंड के अंदर अनेकों को भासना दे सकते हैं। तो जब से बाबा अव्यक्त हुए तब से तो फिर और ही ज्यादा बच्चों के प्रति और ही ज्यादा समय है। बाबा कहते एक सेकंड के अंदर अनेकों को भासना दे सकते हैं। अमृत वेले भी तो यही होता है, हर बच्चा अलग अलग बैठा है। कितनी ना आत्माएं बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन हर एक को बाबा की वासना आती है। इवन जब भी याद करें, सिर्फ अमृत वेले की बात नहीं। तो बाबा कहते शरीर के बंधन से मुक्त बाप और दादा दोनों एक सेकंड के अंदर अनेकों को भासना दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है?
बाबा की भासना लेने के भी बाबा ने कंडीशन बताई ना, क्योंकि बाबा तो वहां से हमेशा ही फ्लो हो रहा है, वहां से तो प्यार शक्तियां हर वक्त, वो बाबा तो उसी फ्रिक्वेंसी में है हर वक्त। वो तो पहले भी दे रहे थे, जब हम ज्ञान में नहीं चले थे, कनेक्ट नहीं हुए थे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो फिर भी कनेक्टेड थे, लेकिन ऐसे डायरेक्टली तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुए थे। आत्मा समझ बाप को याद करना, तो बाबा तो तब भी दे रहे थे, लेकिन मैं आत्मा उस फ्रिक्वेंसी में नहीं थी। लेकिन अब मैंने अपने आप को ट्यून इन किया है, अपने आप को देह से अलग सितारा समझते हुए चलते फिरते भी, तो क्या होता है, तो मैं आत्मा भी बाबा की उस फ्रिक्वेंसी को कैच कर पाती हूँ। और फिर बाबा बता रहे हैं, जितना जितना एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति में रहेंगे तो क्या होगा, बाबा की भासना आती रहेगी। आगे है दीदी जी के साथ मुलाकात। रॉयल फैमिली बन चुकी है या अभी बन रही? हम्म? राज्य कारोबार चलाने वाले निकल चुके हैं या अभी निकले? चलाने वाले निकल चुके हैं या अभी निकलने हैं? एक है चलाने वाला, एक है कारोबार में आने वाला। तो तख्त नशीन होंगे, जो तख्त नशीन होंगे वह राज्य चलाने वाले। जो बच्चे दिल तख्त नशीन होंगे अभी के समय, वो कौन होंगे, वे राज्य चलाने वाले। और जो संबंध में होंगे वह है राज्य कारोबार में आने वाले। जो तो बच्चे इस समय तख्त नशीन होंगे, वो कौन से बच्चे होंगे, राज्य को चलाने वाले। और जो संबंध में होंगे वो राज्य कारोबार आने वाले। तो राज्य कारोबार चलाने वाले भी अभी बन रहे हैं ना। राज्य कारोबार चलाने वालों की विशेषता क्या होगी? तख्त पर तो सब नहीं बैठेंगे, तख्त वालों के संबंधी तो बनेंगे, लेकिन तख्त पर बैठने वालों की तो लिमिट है ना। रॉयल फैमिली में आने वाले और राज्य सिंहासन पर बैठने वाले, इन्हों में भी अंतर होगा। एक है सिंहासन पर बैठने वाले, लेकिन सभी तो नहीं बैठेंगे, एक ही फैमिली में भी भले हो। लेकिन बाबा कहते हैं एक है राज्य सिंहासन पर बैठने वाले और दूसरे रॉयल फैमिली में आने वाले, इन्हों में भी अंतर होगा। कहलाएंगे तो वह भी नंबर वन, कि हम भी रॉयल फैमिली में हैं, लेकिन वह भी नंबर वन नंबर टू विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली। लेकिन अंतर क्या होगा, उसके भी कई कायदे होंगे ना। पापा कहते तख्त नशीन कौन होंगे, इसके भी कायदे हैं, इस पर सोचना। पापा ने थोड़ा सा बताया, लेकिन अभी होमवर्क भी दे रहे हैं। इसके ऊपर सोचना है कि तख्त नशीन बच्चों की निशानी क्या होगी, वह कौन से बच्चे होंगे। सबसे पहले तो कुछ कुछ चीजें तो बाबा ने बताई हुई हैं, कि वो बच्चे कभी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे, दिनचर्या के पूरे आज्ञाकार। हम्म सुबह से लेकर रात तक जो दिनचर्या है, मधुबन की दिनचर्या है, बाबा ने बताई हुई। आँख खुलते ही इस तरह से पहला संकल्प कितना दिव्य, और वो कब होगा, जब रात को बहुत दिव्यता में सोए। तो ये सब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं कि संकल्प मात्र भी, बाबा जो कहते हैं, संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क, तीनों में पवित्रता, महान स्थिति, जो कि कभी भी फेल होने वाले नहीं होंगे। ठीक है कि कुछ मिस्टेक की फिर रियलाइज हुआ, है ना, ऐसी साधारणता बिल्कुल भी नहीं होगी, वो तुम जानते हैं। तो माना हर वक्त पास है, सेकंड सेकंड ऑनेस्ट है, पास है, और बाबा से दिल की तार जुड़ी हुई है। हाँ, तो हम बच्चे खुद को भी चेक कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं तख्त नशीन कौन होंगे, उसके भी कायदे होंगे ना, तो इस पर सोच। तो बाबा ने होमवर्क दिया है। संगम युग पर तो दिल तख्त के अधिकारी सबको बाप बनाते हैं,
बाबा कहते मैंने अधिकारी सबको बनाया है। हम तख्त नशीन की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते अधिकारी तो सभी हैं। ऐसा नहीं कि किसी को चांस कम ज्यादा। भविष्य में राजे महाराजे तो बनेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर वाला तख्त, जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण वाला होगा, उसके तख्त नशीन कौन होंगे? छोटे छोटे तख्त और राज्य दरबार तो लगेगी, लेकिन विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो कर। हाँ, बाबा ने पहले कहा सोचो, थोड़ा सा बदल भी रहे। उसकी उसका क्या आधार है? हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाबा को फॉलो करें, जैसे बाबा ने करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या क्या थी? अगर किसी ने जीवन कहानी नहीं पढ़ी है तो जरूर जरूर पढ़े, कि ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। बाबा से हमने कितनी बार सुना है, और बाबा हर कुछ दिन बाद ये कहते ही हैं ना, फॉलो फादर। इवन इनडायरेक्टली तो हर रोज ये महावाक्य होते हैं, लेकिन ये शब्द भी फॉलो फादर है ना, सी फादर फॉलो फादर, कि ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप्स को फॉलो करो। ऑल दो हम मुरलियों से बाबा को बहुत जान रहे हैं, हाँ बहुत हम जान चुके हैं और भी जान रहे हैं, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, उससे और भी उनके चरित्रों का जो वो निखार हम आत्माओं को समझ में आता है, तो जरूर हम ये अपने जीवन में लक्ष्य दें। कि 1 महीने के अंदर अंदर या जो भी लगे, कि इतना समय मुझे हर रोज देना ही देना है। तो बाबा कहते अगर एक भी सब्जेक्ट में, तो बाबा कहते विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है हर बात में और हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करना। जिस तरह से बाबा ज्ञान योग धारणा सेवा में पक्के थे, वो हमें उस किताब से भी बहुत और गहराई से अच्छे से समझ में आएगा। बाबा कहते हैं अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तक के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत बच्चे होते हैं जो कहते हैं हम ज्ञान योग में अच्छे चल रहे हैं, धारणाएं तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सेवा का चांस नहीं है, या कहते हैं कि सेवा का समय नहीं है, वैसी कंडीशंस नहीं। तो फिर बाबा हमेशा क्या कहते हैं इसके लिए? फिर भी वो पद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है, ऐसा नहीं है कि किसी एक में निपुण हो जाओ, चारों में ही। बाबा ने बताया हुआ है। बहुत सारी ऐसी तन की सेवाएं होती हैं जिसके लिए सभी एलिजिबल हैं, नए पुराने सभी। हम्म तन के द्वारा बाबा के घर की सेवा करें। मन के द्वारा मनसा सेवा की किसको बंधन है? किसी को बंधन नहीं। जो भी है बाबा के, जो भी यथाशक्ति जरूर बाबा के यज्ञ में लगाए। और संबंध संपर्क, जो भी आत्माएं हैं कांटेक्ट में, उनको अपने चलन के द्वारा भी परिचय देते जाएं। किसी ना किसी तरीके से जो उनको जीवन में चाहिए वो पर के, तो उस तरीके से परिचय दें ना। तो इस तरह से ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों में मेरा पूरा ध्यान हो, क्योंकि बाबा ने कहा अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो क्या होगा? तो फर्स्ट तक के अधिकारी नहीं बन सकते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद पा लेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर का ताज और तख्त, उसके लिए बाप दादा दोनों को हर बात में फॉलो करना पड़ेगा, तब तख्त भी फॉलो में मिलेगा। हर बात में, हर संस्कार में, किस किस चीज में फॉलो करना बाबा ने पहले कहा था सोचो, लेकिन अभी बाबा बता रहे हैं, तो हमें भी साथ साथ लिखते जाना है, समझते जाना है। बाबा कहते हर बात में, हर संस्कार में, हर संकल्प में फॉलो फादर करें। अपने संकल्पों की भी चेकिंग हो। हाँ, कि क्या बाबा ऐसे बाबा होते तो क्या करते? ये महावाक्य कहें, ये वाक्य कहें, बहुत फेमस हुआ है यज्ञ में, कि अपने संकल्पों को, अपने कर्मों को
अपनी स्थिति को बाप दादा के साथ चेक करते जाएं, है ना। और कभी कभी ऐसे पूछ भी लिया करें, अगर कभी भी किसी कर्म में, किसी संकल्प में ऐसे डाउट आए, तो हम बच्चे अपने आप को बहुत डायरेक्टली, बहुत प्यार से पूछ लें कि अगर बाबा यहाँ होते मेरी जगह पे, तो वो इस सिचुएशन में क्या करते। ना तो हमारा दिल गवाही देता है, हमें पता है अंदर से बाबा होते तो क्या करते। तो इस तरह से हमारे कर्मों पर भी, संकल्पों पर भी टेंशन आएगी। और कितनी ना बाबा की याद एक सेकंड में जब आती है, तो बाबा तो बुद्धि को टच करते हैं ना। फिर जब मैं आत्मा बाबा को डायरेक्टली याद करती हूँ, तो कुछ गलत तो हो नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं इसके आधार पर नंबर भी बनेंगे। किस आधार पर नंबर बनेंगे? हर संस्कार, हर संकल्प में, और हर हर बात में, हर संस्कार में और हर संकल्प में फॉलो फादर कर। तख्त वही मिलेगा, लेकिन उसमें भी नंबर होंगे। सेकंड लक्ष्मी नारायण और आठवां लक्ष्मी नारायण, अंतर तो होगा ना। ये फॉलो करने में, ये फॉलो में अंतर पड़ जाता है। इसमें भी गुह्य रहस्य है। महाराजा बनना और महारानी बनने का भी रहस्य है। बाप दादा भी राजधानी देखते रहते हैं। कौन कौन किस राज्य के अधिकारी बनते हैं, किस रेखाओं के हिसाब से बनते हैं, ये भी राज है ना। फॉलो फादर की भी बड़ी गुह्य गति है। जन्म में फॉलो फादर, बचपन जीवन में फॉलो फादर, युवा जीवन में फॉलो फादर, सेवा की जीवन में फॉलो फादर, फिर अंतिम जीवन में फॉलो फादर। हर एक जीवन की अवस्था में और हर एक आत्मा के लिए बाबा ने कहा फॉलो फादर ना। और हमारे ज्ञान के जीवन में भी ये स्टेजेस आती हैं। ज्ञान में भी हम बचपन में होते हैं शुरुआत में, फिर थोड़ा थोड़ा समझने अच्छे से लगते हैं, युवा जीवन आता है ना। फिर जब मैं आत्मा ज्ञान योग धारणाओं में पक्की हो जाती हूँ, तो फिर क्या होता है, बाबा अपने आप यूज करते हैं सेवाओं में। हम भी ऑफर करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऑफर नहीं करते ना। बाबा को कहते हैं ना, बाबा मुझे यूज करो। मैं आत्मा अपने गुणों शक्तियों को देखती हूँ, अपने आप को भी हम पहचानते हैं। और ये देखना है, ये हर आत्मा को अपने लिए होमवर्क होना चाहिए कि मेरे में कौन कौन सी विशेषता है। हर एक को पता है क्या मेरे में कौन कौन सी विशेषता है ना। इसके लिए जरूर बाबा के सामने बैठेंगे और अपने विशेषताओं की लिस्ट बनाएंगे। फिर बाबा को दिल से कहेंगे कि बाबा संगम पर मेरी इन विशेषताओं को यज्ञ में यूज करो। फिर बाबा आपकी इन विशेषताओं को यज्ञ में यूज करेंगे। अपनी हर विशेषता गुणों को यज्ञ में यूज करना जरूरी है संगम पर। लॉन्ग टर्म में भी इसका दूसरे तरीके से, वैसे तो बहुत दिव्य कारण है, लेकिन फिर कुछ प्रैक्टिकल रीजन भी है ना। मेरी उस एक और भी है कि दिव्यता भरती है उन विशेषताओं में, मेरे उन गुणों में, विशेषताओं में दिव्यता भरती है। अगर मैं आत्मा उनको यज्ञ में यूज करती हूँ, पूरा कल्प भी मैं मेरे साथ चलती हूँ, और भी गुण विशेषता निखर कर आती है। और जब ये यज्ञ में पड़ती हैं, तो इसका बहुत सुंदर मेरे जीवन में परिवर्तन भी आता है। अपनी हर गुण विशेषताओं को यज्ञ में यूज करने का एक संकल्प रखना। हमारी हर विशेषता यज्ञ में काम आती है। मैंने देखा हुआ है, इवन किसी में रंगोली बनाने का भी टैलेंट है, सिंगिंग का है, या कुछ भी किसी भी तरीके का है, तो हर एक वो चीज दिव्यता से बाबा के घर में यूज होती है, हर एक तरह की विशेषता। बाबा कहते फॉलो फादर की भी बड़ी गुह्य गति है। तो बाबा ने बताया बचपन, युवा, सेवा के जीवन में फॉलो फादर, फिर अंतिम जीवन में फॉलो फादर। स्थापना के कार्य के साथ और सहयोग में कितने समय से कितने परसेंट में फॉलो किया। स्थापना में और सहयोग में कितने समय से बाबा कहते हैं, और कितने परसेंट से कितने परसेंट में फॉलो किया। फिर बाबा स्थापना के बाद कह रहे हैं पालना, पालना के कार्य में कहाँ तक फॉलो किए।
अपने को और औरों को विघ्न नाशक कार्य में कहाँ तक फॉलो किया, ये हिसाब की मार्क्स मिलाकर फिर टोटल होता है। स्थापना के कार्य में, पालना के कार्य में, और फिर सेवा के कार्य में, ये हिसाब की मार्क्स मिलाकर फिर टोटल होता है। टोटल के हिसाब से फाइनल नंबर होता है। आप सब जंप लगा सकते हो। कोटों में कोई ऐसे कमाल दिखा सकते हैं। अब वह कोटों में कोई कौन है, वह अपने से पूछो। ऐसे नहीं कि देरी से आए तो नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। इतना बड़ा जंप लगाना पड़े, लगाओ जंप। बाप दादा एक्स्ट्रा मदद भी देंगे। बाप दादा ने तो ये नहीं कहा कि जो 80 साल से आए हैं उनको कुछ ज्यादा चांस है और जो अभी अभी आए हैं उनको कम चांस है, नहीं। बाबा कहते, बाबा ने बताया ना, अंत तक भी सीट खाली रहेगी। तो ये है ना, हर एक के लिए है। बाबा कहते लगाओ जंप, बाप दादा एक्स्ट्रा मदद भी देंगे। और अभी तो है, अभी तो है। जो शुरुआत में था, अभी उतनी मेहनत नहीं है, बाबा की बहुत मदद है। बाबा कहते हैं तो लगाओ जंप, बाप दादा एक्स्ट्रा मदद भी देंगे। आगे है पर्सनल मुलाकात। जैसे बाप बच्चों की श्रेष्ठता को जानते हैं, वैसे आप सभी जानते हो। इतना नशा रहता है, वह समझते हो। कभी रहता है, कभी नहीं रहता। बातों को देखते हो या बाप को देखते हो। बातें तो कितनी आती हैं। बाबा कहता है नशा रहता है। अपनी श्रेष्ठता का नशा रहता है। बाबा कहते हैं वह रहता है, वह कभी नहीं रहता। बाबा कहते हैं बातों को देखते हो या बाप को देखते हो, किसको देखते हो? क्योंकि जितना बड़ा संगठन है तो बातें भी उतनी ही होंगी ना। ये तो संगठन में होगा ही। बातों के समय बाप याद रहता है। ये नहीं सोचो बातें खत्म हो तो बाप याद आवे, लेकिन बातों को खत्म करने के लिए ही बाप की याद है। हम्म बातें खत्म ही तब होंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं बातें खत्म हो तब हम आगे बढ़े। हम आगे बढ़ेंगे तो बातें पीछे हो जाएंगी। रास्ता नहीं आगे बढ़ता है, चलने वाले आगे बढ़ते हैं। कभी रास्ता आगे बढ़ता है क्या? हम कहीं बातें खत्म हो जाएं तो बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते, कोई रास्ता पार करने वाले सोचे रास्ता आगे बढ़े तो मैं बढ़ूं। रास्ता तो वही रहेगा, माना सीन्स तो वही रहेंगे, लेकिन उसे तय करने वाला आगे बढ़ेगा। साइड सीन नहीं आगे बढ़ेगी, लेकिन देखने वाला आगे बढ़ेगा। तो ये शक्ति है। बाबा कहते ये शक्ति है कि मैं आगे बढ़ जाऊं और परिस्थिति पीछे छूट जाए, है ना, माना मैं स्थिति में आगे बढ़ जाऊं। बाबा कहते एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा उसका उत्तर भी दे रहे हैं। ये पाठ मनसा वाचा कर्मणा में निरंतर याद है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, ये भी एक सब्जेक्ट है। ये जो एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा कहते ये भी जैसे एक सब्जेक्ट है। लेकिन कोई वैभव है, कोई विघन है, फिर कोई कोई व्यर्थ संकल्प है। बाबा कहते कोई अंदर में ये वैभव विघन या व्यर्थ संकल्प तो नहीं। अगर एक बाप, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर एक बाप और दूसरा व्यर्थ संकल्प भी होगा तो दो हो गए ना। प्रैक्टिकली पूछिए, अगर किसी कोई भी आत्मा ऐसी है जो कभी कोई व्यर्थ सोच रही है, या व्यर्थ, आजकल तो फोन है ना, व्यर्थ फोन पे देख रहे हैं। मुरली के अलावा सब व्यर्थ है एक्चुअली, मुरली और ज्ञानियों के अलावा। तो बाबा कहते हैं तो इस तरह से अपनी चेकिंग करें, क्या तब कभी भी ऐसे बाबा की याद आती है? ना, हो ही नहीं सकता जितने मिनट फोन को पकड़ेंगे या कुछ व्यर्थ सोचेंगे ऐसा। बाबा कहते एक बाप और दूसरा व्यर्थ संकल्प भी होगा तो दो हो गए ना। संकल्प में भी व्यर्थ ना हो, बोल में भी, और कुछ नहीं आत्माओं के संपर्क निभाते। स्मृति में बाबा, व्यक्ति व संपर्क विस्तार न हो, ऐसे है। व्यक्ति व संपर्क का विस्तार न हो, ऐसे है।
आज तन पर, कल मन पर, परसों वस्तु पर, कभी व्यक्ति पर। इसमें तो टाइम नहीं चला जाता। व्यक्ति जाएगा, वैभव आएगा, वैभव जाएगा, व्यक्ति आएगा। ये तो लाइन होती है, क्योंकि माया जानती थोड़ा भी चांस आने को का मिला तो वह बहु रूप से आएगी, एक रूप से नहीं। कभी व्यक्तियों के द्वारा, कभी वैभवों के द्वारा। मनसा में कुछ तूफान उठेंगे, कोई पुराना विकार जागृत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम बच्चे संकल्पों में देख के कभी कभी डर जाते हैं। नहीं, दूर से ही उसको उसको चाय पानी नहीं पिलाना जो बाबा ने, दूर से ही उसको देखना, साक्षी होके जा रहा है, विदाई लेने आया संकल्प की। संकल्प के लेवल पर किसी भी चीज को हम टैकल करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो आगे कोई समय जाता ही नहीं है। वृत्तियों में आना, ये सब कुछ बाबा कहते हैं, क्योंकि माया जानती है वह बहु रूप से आएगी, एक रूप से नहीं। यहाँ से, वहां से, कोने से, छत से, बहु रूप से, बहुत तरफ से आ जाएगी। लेकिन परखने वाला एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ के आधार पर उनको दूर से ही नमस्कार कराएगा। नमस्कार करेगा, नहीं कराएगा। एक तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये चारों तरफ का वातावरण हो, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई। कितनी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स होते भी पॉइंट रूप में रहो। कितनी पॉइंट्स होते भी मैं आत्मा पॉइंट रूप में रहूं। यही है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नहीं खींच रहा है, कोई बात नीचे खींचेगी। कभी कोई व्यक्ति निमित्त बन जाएगा, कभी वायुमंडल, कभी कोई चीज। ये तो होगा, ये ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आप उसमें एक रस रहो, उसकी युक्ति सोचो, कोई नई इन्वेंशन निकालो। ऐसी इन्वेंशन हो तो सब वाह वाह करें, ये युक्ति अच्छी सुनाओ। अच्छा, ओम शांति। मुरली को सार रूप में दिया है, मैं इसको लास्ट में वाइंड अप कर सकती हूँ। ओम शांति। जिनको भी शेयर करना है वो हैंड रेज कर सकते हैं। अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं आप। आप अनम्यूट कर सकते जी। ओम शांति। जी बाबा ने बोला है एक्स्ट्रा मदद मिलेगी जो लेट आए हैं, और हम सब तो हैं ही अव्यक्त रचना में, तो अव्यक्त रचना हूँ बाबा की। तो सचमुच में ही बाबा एक्स्ट्रा मदद देते हैं अगर हम उनकी श्रीमत पे चले ना। तो कैसे वो हमारे संस्कार बदल देते हैं और कैसे हमारी हेल्प करते हैं, सूक्ष्म पालना देते हैं। तो वो वंडर है बाबा, वंडर है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ओम सभी शांति। परिवार में। बाबा ने आज कहा है, संगम पर तो दिल भक्ति की अधिकारी सबको पाप बनाती है। भविष्य में राजे महाराजे तो राजे महाराजे बने तो लोग फर्स्ट नंबर वाला तो जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण बनेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा कि सदा बाबा के साथ लवलिंग स्टेज में स्थित होना है, यह है सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ स्थिति। तो एक बाबा दूसरा ना कोई। यह दिन रात कर्म करते करते चलते फिरते भी बाबा साथ अनुभव होता है। यह सिर्फ संकल्प में नहीं,
स्मृति में रहना है, तब समर्थात्माएं हम बनेंगे। यह अनुभव करना है, मैं आत्मा शरीर के बंधन में बंधी नहीं हूँ। मैं सारे संकल्प फीलिंग्स को अनुभव कर रही हूँ, लेकिन फंसी नहीं हूँ, स्वतंत्र हूँ। और ऐसे समझने से यह भाषना भी हमारा समझ से दूसरे को अनुभव करेंगे। जैसे साकार में दादी दीदियां ब्रह्मा बाबा को देखकर अनुभव करते थे, ऐसे हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाबा को फॉलो करना है, हर संकल्प में, हर संस्कार में फॉलो फादर करना है। तो कर्म करते करते अपने को चेकिंग करना है कि इस बातों में या इस परिस्थिति में बाबा क्या करते हैं, तो बाबा भी याद आए और बाबा का गुण और शक्तियां भी अपने में आएगी। तो हर सेकंड में बाबा बातों के साथ साथ बाबा भी याद आए तो परिस्थिति बदल जाएगी। तो सदा एक बाबा दूसरा न कोई, यह स्मृति में रख नॉलेज के आधार से परिस्थिति को, बातों को पार करने का युक्तियां भी निकलना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। शांति। हाँ, बाबा बोला जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध বা সম্পর্কে आयो, सिर्फ चेकिंग करो कि मैं बाप समान है। डबल ताजदारी बनाओ, एक गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। विश्व महाराजन के तख्त विशेष आधार है, हर बातों में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करना। ओम शांति। ओम शांति। ओम हाँ शांति। जी, दिलीप भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अपने साइट सीन देखने में व्यस्त हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा है कि ये मत सोचो कि बात खत्म हो जाए तब बाप को याद करेंगे। जहां बाप रहेगा वहां बात नहीं रहेगी, और जहां बात रहेगी वहां बाप नहीं रहेगा। तो एक भी संकल्प व्यक्त किए तो बाप के साथ में मेरा एक बाप ये नहीं हो सकता है। वो दूसरा व्यर्थ संकल्प भी आ गया तो दो हो गए। तो हर समय अगर बाप की याद रहे तो वो सदा याद रहेगी, तभी अपने सफल हो सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। निपुण बहन जी, आपका हैंड रेस था, आप शेयर करिए। जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट लगाना है, कि हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं कि ऐसा हुआ वैसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमको अपनी स्थिति बनाए रखनी है, और फॉलो फादर करेंगे तो स्थिति बनी ही रहेगी। ऐसे हमको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। पॉइंट स्वरूप में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बिंदी लगानी है ना, बिंदु बन के बिंदु बाबा के साथ, और बिंदु लगानी है हर चीज में। बाबा कहते हैं ना कि संगम युग पर तो दिल तख्त के अधिकारी सबको बाप बनाते हैं, है ना। तो अब बाबा कह रहे हैं कि हर बात में, हर सब्जेक्ट में, हर संस्कार, हर संकल्प में फॉलो फादर करना है। तो कैसे सब लोग फॉलो फादर करते हैं, बाबा को कैसे याद रखते हैं, कैसे अपने आप को बाबा के साथ कैसे मिला के चलते हैं कि हम ये ऐसे में बाबा के साथ हम फॉलो कर रहे हैं, तो कैसे चेकिंग करते हैं, ये भी शेयर कर सकते हैं सभी। हाँ जी, विजया जी आप शेयर करें। ओम शांति। तो आज बाबा ने बहुरूपी माया के भी भिन्न भिन्न रूप को चित्रित किया है कि माया क्या क्या है, कैसे आ सकती है। मन पर आ सकती है, तन पर आ सकती है, वस्तु के रूप में आ सकती है, व्यक्ति के रूप में आ सकती है, ऊपर से, नीचे से, बाबा कहते हैं छत से भी आ सकती है। तो ये जो माया जो है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए लगता है। तो माया किस किस तरह से आ सकती, क्योंकि कई मूल्यों में बाबा ने बताया कि हमें पता तक नहीं चलता है कि माया है जब तक वो हम पर वार कर चुकी होती है, और उसके बाद पता चलता है और दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो आज की मुरली के अनुसार हमें ये भी ज्ञान पक्का होना चाहिए कि माया कैसे आएगी और माया है क्या चीज। ओम शांति।
ओम शांति। हाँ जी, शेयर करिए गायत्री बहन। अभी बाबा आज बोले पॉइंट्स तो बहुत है मगर हमको पॉइंट बनना है। तो इस पर देखो तो बाबा कह रहे हैं कि हम अभी पॉइंट क्यों नहीं बन रहे हैं, जबकि बाबा ने सीधा बोला है कि अभी अंतिम समय है, हमको पूरा निश्चय चाहिए। जो भी हम ज्ञान सुन रहे हैं वही सत्य है। तो अभी हम पॉइंट नहीं बने हैं, इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि पॉइंट्स तो बहुत है मगर पॉइंट बनो। तो कहीं ना कहीं हमको खुद ही चेकिंग करना है कि बाबा के जो ज्ञान है उसको एक्सेप्ट करने में ही मतलब एक्सेप्ट करना माना स्वरूप बन जाना। तो अभी तक हम स्वरूप नहीं बने हैं, तो इसका मतलब है अभी हम हिचकिचा रहे हैं इस ज्ञान को ही स्वीकार करने में। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि। हर बार बाबा अव्यक्त वाणी में निश्चय के शब्द जरूर यूज करते हैं। कहीं ना कहीं हमको खुद की आत्मा का नॉलेज है, एक्सेप्टेंस है, मगर क्या है, स्थित हो जाना है। पॉइंट जो बाबा आज बोले पॉइंट बन जाना है। तो क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि अभी हम पूरा अपना ये नहीं किए, स्वीकार नहीं कर रहे इस ज्ञान को। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल एक वीडियो देख रहे थे जिसमें कलियुगी महाराज बोल रहे हैं, जो भी बाबा बोले हैं ज्ञान वही वो बोल रहे हैं। ये जो 5000 का साइकिल है और बाद में ये 24, 25, 26, 27, ये 4 2 साल मिनट बाद बाद। विनाश बहुत होना है, बहुत पानी लगेगी, बहुत पानी आएगी, आग लगेगी। तो बस तो समय कम है, तो हमें इसीलिए निश्चय से बाबा के हर पॉइंट का स्वरूप, जो भी संडे का भी मुरली था, स्मृति का प्रत्यक्ष प्रमाण समर्थी। ओम शांति। सॉरी आपका टाइम अगर ज्यादा ली तो। ओम शांति। नहीं, बहुत अच्छा। अभी भी टाइम है हमारे पास, 2 मिनट है, शेयर कर सकते हैं और भी भाई बहन। हाँ जी। मैं बोलूं हाँ जी, दीदी? ओम शांति। तो बाबा हाँ ने, जी। अच्छा बोलो दीदी। मैं बोलूं दीदी? मैं हाँ, आपने बोलिए अभी कहा था, बोलिए। हाँ हाँ, आपने अभी कहा था कि बाबा को कैसे यूज करते हैं। मैंने ना एक लिस्ट बना के रखी हुई है कि रोटी बनाते हुए क्या करना है, चलते हुए क्या करना है। रोटी बनाते बनाते अगर मैं किचन से बाहर आ जाती हूँ तो मेरे संकल्प बदल जाते हैं। तो ऐसे करके मैंने अपने एक लिस्ट बना के रखी है। तो रोटी बनाते हुए हमेशा मैं शिव शक्ति हूँ, इष्ट देवी हूँ, पवित्र आत्माओं करती हूँ। और चलते चलते मैं फिर 500 रुपयों का अभ्यास है, वो ज्योतिष तारा, देव प्यारा, पूज न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, ऐसे करती हूँ। फिर जब बाहर जाती हूँ तो उसमें मैंने 10 संकल्प अपने उसमें उसके लिए हुए हैं, शिवानी में दीदी के। तो इस तरह से बाबा हर मिनट मेरे साथ रहता है। और ये अजमाई हुई बात है कि मुझे कहीं जाना हो या मेरे कपड़े सूख रहे हो तो बारिश नहीं आती है और उसके बाद बारिश शुरू होती है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। वंडरफुल, बहुत अच्छा। बाबा के साथ का अनुभव निरंतर बाबा को रखो तो फॉलो फादर होता ही जाएगा। बाबा अलर्ट रखेंगे ना, अटेंशन रहेगी स्वयं ही। तो सावित्री बहन आप भी शेयर करें। अभी 1 मिनट है, आप लास्ट पॉइंट शेयर करें। हाँ जी। बाबा ने बोला कि बातों के समय बाप याद रहता है, क्वेश्चन किया है बाबा ने। ये नहीं सोचो कि बातें खत्म हो के लिए बाप की जाए, तो बातें खत्म तब होगी जब हम आगे बढ़ेंगे। बाबा ने इतना अच्छा वो इसका आंसर दिया है। तो ऐसे नहीं बातें खत्म हो और हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़ेंगे तो बातें पीछे हो जाएगी। रास्ता नहीं आगे बढ़ता, चलने वाला आगे बढ़ता है। जैसे बहन ने बोला कि मैंने बाहर आकर के कौन सा रास्ता लिया, तो कभी रास्ता आगे बढ़ता है क्या? कोई रास्ता पार करने वाला सोचे रास्ता आगे बढ़े तो मैं बढ़ू, रास्ता तो वही रहेगा, लेकिन उसे तय करने वाला आगे बढ़ेगा। बहुत सुंदर लगा। ओम हाँ जी, अभी समय भी हो रहा ओम है। शांति। हाँ बहुत जी, खुशी शेयर। की बात, बहुत खुशी की बात है। मैं यहाँ आत्मा मधुबन में जा रही हूँ कल। अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा भी मधुबन को याद कर रहे हैं, तो वहाँ बस हम सब भी आपके साथ हैं। अभी पोल भी लॉन्च हुआ है, तो सभी पोल को भी अपना अपना वोट करें।
फिर उसके बाद शायना बहन आप होमवर्क भी दीजिए और योग कराइए। ओम शांति। ओम शांति। बस एक बात बोलनी थी, जो बहन बोल रही थी कि कपड़े सूखने तक बारिश नहीं होती, तो बस एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे छोटी छोटी बातों से बाबा का ना कनेक्शन जोड़े, क्योंकि ऐसी छोटी बातों में ही माया का प्रवेशता भी होती है। कपड़े सूखे चाहे ना सूखे, बारिश हो चाहे ना हो, मगर इस हमारा बारिश हो कपड़े भी ना सूखे तो भी हमारा बाबा के साथ लगन उतना ही बना रहे, विश्वास उतना ही बना रहे। ओम शांति। हाँ जी शायना बहन आप होमवर्क दीजिए और योग कराइए। आज हम फॉलो फादर करेंगे। बाबा ने कहा हर बात में, हर संस्कार में, हर संकल्प में फॉलो फादर। तो एक तो ये दो तरह का होमवर्क ले सकते हैं प्रैक्टिकली। एक तो फिर वो जैसे कि मनसा में ध्यान रखने की बात है कि आज मेरा हर संकल्प ना, काफी गुह्य चेकिंग है, सूक्ष्म चेकिंग है। मेरा हर संस्कार और मेरा हर संकल्प बाबा के साथ मैच कर रहा है। तो काफी बार आज दिन में अपने आप को पूछ लेंगे कि बाबा होते तो क्या करते, है ना। कभी लग रहा है कि संकल्प ऐसा है जिसकी वजह से समय वेस्ट जाएगा या दिव्यता में कमी आएगी, स्थिति में कमी आएगी, तो उन बातों में जाना ही नहीं, उस विस्तार में जाना ही नहीं। तो सूक्ष्म है, ध्यान रखने की बात है। लेकिन दूसरा जो मैं कर सकती हूँ मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, लेकिन उसमें और ब्यूटीफुल होके चलना है, वो है सिर्फ आज के लिए। कल फिर दोबारा सेम संकल्प ले सकते हैं। आज के लिए मुझे सारा दिन जो बाबा के द्वारा दिनचर्या दी गई है, अमृत वेला किया, मुरली सेंटर में हो सके तो जो भी जिसका सिस्टम है, लेकिन बाबा की जो श्रीमत है कि मुरली सेंटर में ना। और इसमें बस छूट नहीं है, लेकिन हाँ फिर कोई ऐसा भी गांव है जहाँ पर अभी सेंटर नहीं है तो फिर वो उनका जो भी व्यवस्था होगी। उसके बाद ये मोटा मोटा देख रहे हैं, अभी और भी सूक्ष्म है। खाना जो है वो सारा दिन जितने भी समय बनाएंगे, खिलाएंगे, खाएंगे बाबा की याद में। ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, फिर रात्रि को बाबा को पत्र लिखना, याद करना, रात्रि को चाट देना। ये मोटा मोटा आप जानते हैं। इसके अलावा और भी जिनका जो दिनचर्या में एडेड, तो ये सारा दिन ध्यान देकर समय एडजस्ट करके कुछ भी, कोई ट्रैफिक कंट्रोल भी मिस नहीं करना है। इस तरह से अपनी दिनचर्या को मैनेज करना। और दूसरा जैसे बताया, हर संकल्प, हर संस्कार बाबा के साथ मेरा मैच हो। पूछेंगे बाबा होते तो क्या करते क्या, तो अभी हम कुछ एक पलों के लिए बाबा की याद में बैठते हैं। सभी कंफर्टेबल होके बैठेंगे। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते जाएंगे। श्वासों के ऊपर ध्यान देते हुए शरीर को पूरा रिलैक्स करेंगे। कहीं कोई खिंचाव नहीं। अब अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीच में लेकर आएंगे। चमकती हुई मणि मस्तक के बीच में, गुणों से चमकती हुई। देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को। मैं आत्मा सजी सजाई, गुणों से चमकती हुई आत्मा, चमकता हुआ सितारा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ।
इस सुंदर जीवन के लिए बाप दादा को दिल से शुक्रिया है। बाबा, आप कितने मीठे हो, कितने सुंदर महावाक्यों से सजाते हो। आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे हीरा बना दी। बाबा, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आज मैं पॉइंट रूप में रहूंगी, लवलीन स्थिति में। एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा, मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि मैं आत्मा माया के हर रूप को परखूंगी, व्यर्थ साधारणता का नामो निशान भी नहीं। मैं दिव्य आत्मा, जागृत आत्मा हूँ, प्यारे बाबा की संतान हूँ, जो संकल्प, जो संस्कार, जो बोल बाबा के हैं, वही संकल्प, वही संस्कार, वही बोल मुझ आत्मा के हैं। देखेंगे बाबा प्यार से निहार रहे हैं, यहीं बैठे देखेंगे कैसे बाबा प्यार से निहार रहे हैं। मैं बाप दादा को देख पा रही हूँ। बाबा को इनवाइट करेंगे और बाबा 1 सेकंड में मेरे सामने आ गए, मुझे तिलक दे रहे हैं। बच्चे विजयी भव। हर बात में फॉलो फादर करने वाली आत्मा, विजयी आत्मा। वाह मेरे बच्चे, मुझे आप पर नाज है। देखेंगे बाबा का प्यार और बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा मुझे भरते जा रहे हैं अपनी नजरों से, अपने वरदानों से। बाबा के सामने फिर दोबारा से बहुत प्यार से आज के वायदे को रिवाइज करेंगे। बाबा, मैं आज दिनचर्या में आज्ञाकारी होकर चलूंगी, और भी एक्यूरेट दिनचर्या ही नहीं, मनचर्या भी मेरी आज बहुत सुंदर रहेगी। देखेंगे बाबा के नैनों में कितना प्यार है। बाबा विदाई ले रहे हैं और मैं आत्मा फिर से यहीं बैठे बाबा को ऐसे देख पा रही हूँ जैसे बाबा मेरे सामने ही। मैं आत्मा मस्तक मणि, आज्ञाकारी आत्मा, जागृत आत्मा, पॉइंट में रहने वाली, पॉइंट स्वरूप में रहने वाली। ओम शांति। शांति। Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, everyone. Om Shanti.
ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा। ओम शांति। ओम शांति।